देखो बेटा, आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द 3 रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। आपको इसके बीच में रेशनल और रेशनल बताना है, आपको कुछ नहीं करना। देखो जैसे आपको क्या करना है, 1/2 यहां लिखना है और 3/4 यहां लिखना है, आपको कोई दिक्कत। सबसे पहला काम है आपका डिनोमिनेटर को सेम करना। क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना। तो मैंने देखा, देखो यहां 4 है, यहां भी मुझे 4 करना है, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएगा। लेकिन 2 का मल्टीप्लाई अगर आप नीचे करते हो तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा, 2/4। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब आपका ये नंबर देखो, दोनों में डिनोमिनेटर कैसा हो गया, सेम हो गया। अब मुझे फाइंड कितने करने हैं भाई, 3 फाइंड करने हैं। तो जितने बोल रहा है उससे एक ज्यादा का ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से एक ज्यादा क्या होता है, 4। तो देखो 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आपको कर देना है, यहां भी 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आपको कर देना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 4 4 जा 16। यहां देखो 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16। अब ध्यान से देखो आप, यहां भी 16 यहां भी 16, तो इस पर तो ध्यान देता नहीं है आपको। आपको क्या है, न्यूमरेटर पे ध्यान देना है आपको। यहां क्या लिखा हुआ है 8, यहां क्या लिखा हुआ है 12। इन दोनों के बीच में कितने नंबर है भाई, 9 10 और 11। तो पहला हो जाएगा बेटा 9/11, दूसरा हो जाएगा आपका 10/11 और तीसरा हो जाएगा क्या आपका, अच्छा 16 है ये, चलो 16 और ये भी 16 और ये हो जाएगा 11/16। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आपको? कोई दिक्कत? 3 नंबर ऐसे फाइंड कर देंगे आप, ठीक है। ये कौन से नंबर है, रेशनल। कौन से नंबर है वो, रेशनल नंबर कौन से होते हैं भाई, दोज नंबर दैट वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसको p/q के फॉर्म में लिख दें, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। चलिए, तो ये रेशनल नंबर हो गया। अब बात करें इरेशनल की, कौन सी की बेटा, इरेशनल की। तो इरेशनल नंबर में आपको क्या है, डेसिमल का यूज करना है। और डेसिमल कौन सा वाला, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये 1/2 था तो 1/2 को यहां लिखो, और दूसरा क्या था बेटा 3/4, इसको यहां लिखिए आप। तो इसको पहले डेसिमल में चेंज कर लो आप। तो डेसिमल ऐसा करो, यही लिख दो आप, 1/2 और 3/4 ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, 1/2 और 3/4। अच्छा 1 में 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 0.5। कितना आएगा भाई, और 3/4 में जैसे 3 में 4 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 0.4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, तो 0.75। क्लियर? अच्छा ये देखो सिंगल डिजिट है कि डबल डिजिट है, आपको कहना है 0 लगा देना है। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं सर, 0.51, 0.52 और 0.53, ऐसे बहुत से नंबर आ सकते हैं। अब क्या करना है, इन नंबरों को, ये कौन सी डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, एंड होता है। अब इसको मुझे किस में चेंज करना है, नॉन टर्मिनेटिंग में। तो देखो 3 4 6 7 8 और डैट 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 इनफाइनाइट, अपने मन से नंबर ऐड कर दो। तो ये क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेम यही कर दो, 3 4 6 7 8 इनफाइनाइट, 3 4 6 7 8 इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो नंबर है आपके, वो कौन से नंबर है बेटा, इरेशनल नंबर। कर दोगे नहीं कर पाओगे आप लोग। रेशनल भी फाइंड कर दिए, रेशनल ये तीनों हो गए और इरेशनल आपके ये तीनों हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब बात करें बेटा इस वाले क्वेश्चन की। इसमें क्या करना है आपको, ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही करने में, मोस्टली जनरली सारे क्वेश्चन वैसे इसमें आ जाएंगे। जो भी आपके रियल नंबर होंगे या जो भी मैंने टेस्ट लिया था उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको देखो 7 + √5/7 - √5, माइनस का 7 - √5/7 + √5। यहां से मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए। अच्छा आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, सिर्फ एक डिजिट आती है, जैसे एक ही नंबर आएगा 7 + √5/7 - √5। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, रेशनलाइज करते हैं। अच्छा यहाँ प्लस नहीं है, हाँ एक बात ध्यान रखना, ये सिंबल अपोजिट होता है, कोई नहीं वो देख लेते हम लोग। अब इसमें क्या करना है, कभी भी अगर सिंगल आता तो, सिंगल टर्म आता तो रेशनलाइज करना पड़ता, लेकिन यहां आपको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। क्यों, इन दोनों को डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे आप। सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो डिनोमिनेटर है उनका क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई। चलो तो ध्यान से देखो, ये वाला टर्म होता है बेटा LHS और ये क्या होता है बेटा RHS। तो आपने क्या लिया बेटा, LHS ले लिया। क्या ले लिया आपने, LHS। अब ध्यान से समझना, LHS मेरा क्या है, 7 + √5/7 - √5, माइनस का 7 - √5/7 + √5।
इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 7 माइनस रूट 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 7 प्लस रूट 5। इसका इसमें डिवाइड दोगे, माइनस से माइनस वाला कैंसिल आउट, प्लस का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 7 प्लस इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस से प्लस कट गया, माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस रूट 5 इस पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है? अब यहां से क्या करना है, देखो ध्यान सब लोग, ए स्क्वायर माइनस, तो फॉर्मूला लग गया कि नहीं लग गया? तो एक बार क्या करना है प्लस और एक बार क्या करना है माइनस, ध्यान से देखना। तो यहां से मैं लिखता हूं 7 प्लस रूट 5 प्लस 7 माइनस रूट 5, 7 माइनस रूट 5। चलिए दूसरे ब्रैकेट में 7 प्लस रूट 5 माइनस का 7 और प्लस रूट 5, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 माइनस का हो जाएगा और रूट 5 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अपॉन में बेटा यहां भी देखो, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो यहां भी फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, रोक दो उसे, इधर देखो ऐसा अपडेट हुआ है तो उसमें ये आ जाता है, जैसे बात कंटिन्यू चल रही है तो वो बंद हो जाएगा, कोई नहीं, वो अपने आप चलता रहेगा, टाइमिंग है उसमें। तो यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो स्क्वायर से यहाँ रूट कैंसिल आउट, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल आउट, यहाँ रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 7 प्लस 7 14 प्लस का, और प्लस क्यों आएगा, एक ब्रैकेट में 14 आएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा रूट 5 इंटू रूट 5 प्लस रूट 5 2 रूट 5 क्या आएगा आपका? ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? अच्छा ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? दोबारा समझाएं? चलो अब ध्यान से देखो आप लोग, तो और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 7 7 जा 49 और माइनस, और ये कितना आ जाएगा 5। कोई दिक्कत यहां तक? चलो देखो सब लोग ध्यान से, तो 14 इंटू 2 रूट 5 या फिर 14 इंटू 2 कितना होता है 28। चलो ऐसे ही लिख देते क्योंकि नीचे कैंसिल आउट तो भी हो जाएगा। 49 माइनस 5 कितना हो गया आपका 44। तो देखो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया कितने टाइम्स 22 टाइम्स। अच्छा 2 से ये कितने टाइम्स 11 टाइम्स और 2 से कितने टाइम्स 7 टाइम्स। तो ये आपका आ जाएगा 7 रूट 5 अपॉन 11। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा अब आपको क्या करना है RHS जो है उसको LHS के इक्वल रख देना है। LHS हमारा कितना था ये रहा 7 रूट 5 और इसके बराबर RHS कितना है हमारा ये रहा बेटा A प्लस B मतलब 7 अपॉन 11 और ये रूट 5। कोई दिक्कत यहाँ? इधर देखो रूट 5 के साथ क्या आ रहा है 7 अपॉन 11 और यहां भी रूट 5। अच्छा B और S के साथ ये रहा B, ये B है। तो ध्यान से देखो ये इक्वेशन ये वाला टर्म है और ये वाला जो टर्म है दोनों अलग अलग लग रहा है ना आपको। चलो सेम बनाते हैं इसको। कैसे बनाते हैं सर 0 प्लस, अब तो सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो A की वैल्यू प्लस के बाद A है, इधर प्लस के बाद क्या है 0, तो यहां से A की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे केस में सुनो सब लोग ध्यान से, ये वाला टर्म है ये इसके इक्वल हो जाएगा तो 7 रूट 5 अपॉन 11 इक्वल्स टू 7 अपॉन 11 और रूट 5 और B। इससे ये पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट, सेम है ना। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। दिख रहा है? चेक करो उसमें। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? जिसने ऐसा किया उसको चेक कर दो भाई सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इफ x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 6x-2 एज अ फैक्टर एंड लीव अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x-3 फाइंड a एंड b। देखो इसमें दोनों थ्योरम लग रही हैं, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम। लाली बेटा सुनियो ध्यान से। फैक्टर थ्योरम क्या था, जैसे सपोज दैट कोई भी नंबर है, जैसे ये नंबर है और ये अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब यहां से अगर मैं इसको मान लेता हूं gx मान लिया मैंने x-2, तो ध्यान से देखना यहां से मैं gx को रख दूंगा बेटा 0, तो x-2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2। अब ध्यान से सुनो fx मुझे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, इसको fx मानते हैं, फंक्शन ऑफ x, x³ प्लस ax²
प्लस बी एक्स और प्लस 6। ध्यान से सुनना सब लोग, यहां x की वैल्यू, यहां से मैं x की वैल्यू अगर इसमें रखता हूं 2 रखता हूं और ये बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है, तो ध्यान रखना जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो 0 आएगा। क्या आएगा वो? क्योंकि देखो मैंने कहा 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, तो 2 जब 4 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो यहां जब वैल्यू आप x की इसमें पुट करोगे तो क्या निकलेगा? रिमाइंडर निकलेगा। और वो बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है, जब ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये है कि F2 बराबर आपका 0 होगा। ये दिखाना पड़ेगा आपको कि यदि हम x की जगह 2 पुट करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि x - 2 अगर इसको डिवाइड करता है, बोल रहा है ना फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। फैक्टर का मतलब है पूरा डिवाइड हो जाए उससे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? क्वेश्चन बोल रहा है कि ये इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो यहां से आप इसको gx मान लोगे, इसे fx मान लोगे। यहां से gx बराबर 0 हो गया तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। कुल मिला के बात यह है, यहां से x की वैल्यू निकालोगे आप, और x की वैल्यू यदि इसमें पुट करते हो आप x की जगह, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, क्योंकि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। फैक्टर बोल रहा है, फैक्टर मतलब होता है ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने देखो इसीलिए लिख दिया F2 = 0, ये क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे। क्लियर? अब ध्यान से देखो, इस कंडीशन में यहां पर ये जो इक्वेशन दी है इसमें x की जगह क्या पुट करना है आपको? 2। तो 2 का क्यूब प्लस a, 2 का स्क्वायर प्लस b, 2 और प्लस 6 इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8, 2 2 जा 4, 4a प्लस 2b और प्लस 6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। 0 आएगा ना? तो ध्यान से देखो सब लोग, क्या है पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। इट मींस 2a प्लस b, क्योंकि 1 हो गया ना b। अच्छा 4 और 3 कितना हो गया बेटा? 7, और प्लस का 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट आ गया। समझ में आया कि नहीं है? नहीं समझ में आया? आपने x की वैल्यू यहां से कितनी निकाली ये बताओ पहले? 2। यहां आपको x की जगह क्या पुट करना है? 2, और बराबर में क्या रखना है? 0। क्यों बोल रहा है? क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 आएगा, क्योंकि वो इसका फैक्टर बोल रहा है। जहां फैक्टर बोले समझो रिमाइंडर 0 आएगा। फैक्टर का मतलब होता है कोई भी नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। समझ में आया? ठीक, अब ध्यान से देखो सेकंड केस, लीव अ रिमाइंडर 3। आपका रिमाइंडर 3 आएगा कब? व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3, यदि आप x - 3 से डिवाइड करते हो। तो सेकंड केस में आपकी जो gx की वैल्यू होगी वो क्या होगी? x - 3। अब सुनना ध्यान से, यहां से gx = 0 पुट करना है, तो x - 3 = 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3। समझ में आया कि नहीं आया? अब x की जगह इस फंक्शन में क्या पुट करना है बेटा? 2 की जगह 3 पुट करना है। क्लियर? लेकिन सुन लो ध्यान से, F3 पुट तो कर दोगे, लेकिन इस बार रिमाइंडर 0 नहीं है, इस बार रिमाइंडर क्या बोल रहा है? वो 3। क्या बोल रहा है रिमाइंडर? तो बराबर में क्या लेके चलोगे आप? समझ में आया कि नहीं आया? ये रिमाइंडर थ्योरम है और फैक्टर थ्योरम पढ़ा चुका था मैं, पर कोई नहीं, टाइम हो गया तो इस वजह से शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। मैं दोबारा रिवाइज इसीलिए टेस्ट लिया था मैंने, और टेस्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए हैं, जिसको अपलोड भी कर देंगे तो और जो बच्चे हैं उनको भी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी दिख जाएंगे, पैटर्न सारे समझ में आ जाएंगे उनको। देखो ध्यान से, तो पुट करते हैं भाई, x³ मतलब 3 का क्यूब प्लस a, x² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 3, और प्लस 6 इक्वल्स टू बेटा क्या आ जाएगा? 3 आपका। 3 का क्यूब कितना होता है बेटा? 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9a, ये 9 है, ये इसको a बनाते हैं इस तरीके से अलग दिख जाए आपको, प्लस 3b और प्लस 6 इक्वल्स टू कितना? 3। क्या पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ सर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। सारे नंबर अगर कॉमन नंबर से डिवाइड है तो काट सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? चलो ध्यान से, तो यहां क्या बचेगा बेटा? 3a प्लस b। अच्छा 2 और 9 कितना हो गया? देखो ये अलग है, 2 और 11, और प्लस का 11 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 1 - 11, तो ये हो जाएगा 3a प्लस b इक्वल्स टू माइनस का क्या आ जाएगा? 10। ये समझ में आएगा नहीं आया? इक्वेशन कौन सी होगी बेटा? ये सेकंड। अच्छा अब देखो क्या करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां देखो आप लोग, यहां मैं यही सोल्व कर दूंगा इसको।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन में क्या होता है, एक टर्म आपका सेम हो, तो जैसे b है, देखो यहाँ b है और यहाँ b है, सेम है कि नहीं है, तो वही लिख देना है आपको, कुछ नहीं करना। क्या ये 2a, 2a प्लस बी इक्वल्स टू -7, और ये आ जाएगा 3a प्लस बी इक्वल्स टू -10। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? दोनों इक्वेशनों को सेम लिख दिया। अच्छा, बी दोनों सेम तो हैं, लेकिन क्रॉस आउट मतलब कैंसिल आउट कब होंगे ये लोग? साइन चेंज होंगे जब। तो यहां तो सेम है ना, तो सबका चेंज कर देते हैं। यहां प्लस है तो माइनस, यहां प्लस है तो माइनस, और यहां माइनस है तो प्लस। ऐसा कैसे हो गया? माइनस का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं है? अब ध्यान से देखो, ये प्लस का भी है माइनस का भी, क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो देखो 2a माइनस 3a, तो माइनस का a बचेगा इक्वल्स टू लाला प्लस का 10 माइनस का 7, तो किसका बचेगा? प्लस का 3। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? माइनस का 3। समझ में आया कि नहीं आया आप? अच्छा, ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में, जैसा आपको अच्छा लगे उसमें पुट कर सकते हो। तो सेकंड में पुट कर देते हैं, पुट a इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ध्यान से देखो, 2 इंटू -3, बेटा आवाज नहीं, प्लस b इक्वल्स टू -7, तो 2 3 जा 6, -6 प्लस b इक्वल्स टू -7, b इक्वल्स टू -7, और प्लस माइनस का 6 इधर जाएगा तो किसका? प्लस का 6। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? -1। दोनों आ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। Find the length of perpendicular from the opposite vertex of the side whose length is 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका निकालते हैं एरिया। क्या निकालते हैं? मैंने बताया कोई भी क्वेश्चन करो आप मेंसुरेशन से रिलेटेड, तो सबसे पहले फिगर बनाओ। तो ट्रायंगल है ABC, ये साइड आपकी मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, और इसको मान लेते हैं आप 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझना आप, ये होगी a की वैल्यू, ये होगी b की वैल्यू, और ये होगी c की वैल्यू। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? s का फॉर्मूला क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 7 प्लस 13 प्लस 12, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? 2। तो कितना हो गया बेटा? 25 और 7 कितना हो गया? 32 अपॉन 2, यही आ रहा है ना? तो ध्यान से देखो सब लोग, ये हो जाएगा 2 और 2 6 12, 16 आ गया इसकी वैल्यू, 16। एरिया निकालते हैं बेटा। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? s माइनस ए, s माइनस बी, और s माइनस सी। वैल्यू पुट करो। आवाज कैसे आ रही है? 16 ब्रैकेट में 16 माइनस 7, 16 माइनस 13, और 16 माइनस 12। 16 इंटू बेटा 16 माइनस 7 कितना होता है? 9, 16 माइनस 33, और 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 4। चलो ध्यान से देखो, 16 के फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के 3 इंटू 3, 3 और इंटू 4 के 2 इंटू। सब लोग ध्यान से देखो, इधर इधर इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, तो 2 इंटू 2, इसका पेयर बन रहा है 3, और इसका पेयर बन रहा है 2। ये अकेला रह गया रूट के अंदर, कोई दिक्कत? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया बेटा। अब ध्यान से सुनो, वो बोल रहा है कि एक साइड है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर बोल रहा है ना, इसके अपोजिट वर्टिसेस ये है ए। तो यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसकी लेंथ बतानी है। क्या बतानी है? इसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो, ये हाइट हो गई ना एक तरह से, तो दूसरा एरिया का फॉर्मूला क्या होगा इसका? इसका एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और बेस कौन सा लेंगे हम लोग? 12। क्या लेंगे? 12। तो बेटा पुट करते हैं, ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, तो इसकी जगह पुट करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू कितना बेटा? बेटा आवाज नहीं, 24 रूट 3। इससे कैंसिल आउट 6 टाइम, और 6 से कितने बार? 6 4 जा 24। तो h की वैल्यू आ जाएगी 4 रूट 3 और सेंटीमीटर।
समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? नोट करो फटाफट। देखो बेटा सब लोग ध्यान सुनना, जैसे ये है, आपको फैक्टर करना है। टोटल टर्म्स कितने हैं सर? 5। 1 2 3 4 5। कोई नहीं, मैं आपको रूल बता देता हूँ। फैक्टराइजेशन में हमेशा सबसे पहले कॉमन लो आप। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है। कोई आइडेंटिटी, कोई फॉर्मूला लग रहा हो? नहीं, कोई नहीं है। स्प्लिटिंग मेथड सर वो तो क्वाड्रेटिक में यूज हो जाएगा, यहाँ तो लग ही रहा है। पर कोई नहीं, आप ऐसा करिए, इसको आप लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो फैक्टर थ्योरम से क्या करना है, एक्स की वैल्यू +-1 +-2 और +-3 आप यहां तक पुट करके देखो, जहां तक फैक्टर इसका निकल आएगा। एक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और आपने फैक्टर करके देखा, आपने इसको मान लिया fx, क्या x की पावर 4 -7x³ -9x² +7x और -10, x की वैल्यू पुट की 1, तो 1 भाई 1 की पावर 4 कितना होता है? 1, 7 × 1 7, 9 × 1 9, प्लस का 7 और 7 और -10। ध्यान से देखना बेटा सब लोग, प्लस का 7 माइनस का 7 कैंसिल आउट हो गया, -9 और -10 मतलब 0 आएगा नहीं, तो 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया। -1 लेते हैं, देखो -1 की पावर 4, ऐसे लिखूंगा, टाइम काफी लग जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अगर -1 की पावर इवन हो तो पॉजिटिव आएगा, ऑड हो तो नेगेटिव आएगा। इवन है तो 1, माइनस देखो 7 ऑड है तो माइनस आएगा, -9 इवन है तो +1 आएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। अच्छा -1 पुट कर रहे हो तो यहां आपका -1 होगा, यहां 10। ध्यान से देखो सब लोग, 1 बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये 7 -9 माइनस प्लस माइनस, ये 7 -10। 1 + 7 कितना हो गया बेटा? ये भी 0 आ रहा है क्या? नहीं, देखो माइनस की क्वांटिटी ज्यादा है और प्लस की क्वांटिटी कम है, तो ये भी आपका 0 के इक्वल नहीं हुआ। अब f की वैल्यू क्या लेते बेटा? प्लस का 2 लेते, तो 2 की पावर 4 -7, 2 की पावर क्यूब -9, 2 का स्क्वायर प्लस का 7, या ऐसा डायरेक्ट लिखते हैं इसको। 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16 -7 × 2 की पावर क्यूब 8 -9 × 2 की पावर 2 4 प्लस का 7 × 2 और माइनस का 10, तो ये हो गया आपका 16, 7 8 या 56, 9 4 जा 36 प्लस का 7 2 जा 14 -10। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ आप लोग। चलो ये और ये दोनों किसके बेटा? प्लस के, और ये दोनों किसके बेटा? माइनस के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखा जाए तो फैक्टर बनेगा? नहीं बन रहा है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर हो रहा 30 और बाकी ये तो माइनस के ज्यादा है, तो यहां पे इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब f की वैल्यू लेते हैं बेटा -2, -2 की पावर 4 मतलब माइनस का 16, ठीक है, -7 ब्रैकेट में -2 की पावर क्यूब मतलब 8 -9 × -2 का स्क्वायर 1 से हो रहा है, ये प्लस है, ये क्यों भाई तुमने माइनस क्यों उतार दिया है फिर? बेटा ये प्लस में बता रहा है बच्चा ये, और आपने काफी, चलो कोई नहीं, ये प्लस में बेटा, ये इतना टाइम जो बर्बाद हुआ है, लेकिन कोई नहीं, हमें सीखना है इससे। हमें ये है कि बाई चांस अगर ऐसे नहीं हो रहा तो आगे बढ़ते जाइए। लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि यहां तक में 95% क्वेश्चन के फैक्टर निकल आते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आपको ऐसे आगे करते हुए देखना है। लेकिन हमारे आंसर क्यों निकल रहा है? क्योंकि यहाँ माइनस किया क्या था बेटा? प्लस था। समझ में आया कि नहीं? डस्टर दो बेटा, देखो सब लोग, तो देखो सब लोग, एक सिंबल ने पूरा फैक्टर चेंज कर दिया, ठीक है ना? देखो तो 1 से निकालते f1, तो 1 की पावर 4 1 7 1 हो गया,
प्लस का 9 और प्लस का 7 और माइनस 10। ध्यान से देखो बेटा, -7 और -10 क्या हो जाएगा? माइनस का 17। 1 और 9 और 7 सही तो है, 0 आ तो गया, पहले से ही आ गया, पर कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि यदि x की वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हो तो इसका फैक्टर है 1 को इधर ले आओ, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इट मींस x माइनस 1 जो है वो इसका क्या है बेटा? फैक्टर है आपका। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब ध्यान से देखना, तो आप क्या करोगे बेटा, इसे x माइनस 1 से क्या करोगे? डिवाइड दोगे। आप क्या दोगे? डिवाइड। अच्छा मैं एक बात बता दूं, डिवाइड देते हैं तो क्यूब में चेंज होगा, किस में चेंज होगा? और वापस से फिर डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी हमको, तो इसीलिए एक और डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं ना हम लोग। नहीं समझे आप लोग? दूसरा -1 पुट करके देखते हैं। -1 से चलो पहले डिवाइड देखते हैं, देख लेते हैं। -1 से देखते हैं, तो -1 की पावर 4, देखो मैंने बताया ना -1 की पावर 4 मतलब इवन है, तो क्या आएगा? +1। 7 इंटू या -1 आएगा, प्लस का 9 इंटू या +1 आएगा, 7 इंटू या 1 आएगा और -1 आएगा, सॉरी ये माइनस का 10 आएगा। ये 1 की पावर 4 है, ध्यान रखना, -1 की पावर 4 लिख दो 1, माइनस माइनस +7, ये 9, ये -7 -10, 1 और 7, 1 और 9 कितना हो गया? 10, ये हो गया 17 और -17, तो ये भी क्या हो गया? इसका फैक्टर निकल गया। इधर देखो सब लोग, तो आपने x की वैल्यू -1 पुट की, तो -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? x + 1, तो x + 1 = 0, मतलब x + 1 भी फैक्टर है आपका, और x - 1 जो है दोनों आपके क्या है बेटा? फैक्टर है आपके। अच्छा, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो कैसे प्रोडक्ट में लिखेंगे? तो ध्यान से देखो, x - 1 इंटू x + 1, तो इसको आप सॉल्व करते तो क्या आएगा? x² - 1, क्योंकि a + b और a - b। अब आपको क्या करना है? इससे इसको डिवाइड करना है, और जब डिवाइड करोगे तो क्वोशंट जो किस में आएगा? क्वाड्रेटिक में आएगा। किस में आएगा? क्वाड्रेटिक में। आपने डिवाइड किया सबने? चलो मैं देख बताता हूँ, आप लाइए, देखो सब लोग ध्यान से, यार यहाँ दे देते हैं डिवाइड, पकड़ो इसे, देखो x² - 1 से डिवाइड देते हैं, इसमें x की पावर 4 -7x³ प्लस का 9x² और प्लस का 7x - 10। सब लोग ध्यान से देखिए बेटा, सब लोग, x², मैंने पहला टर्म क्या बताया कि x² में, सॉरी ये पहला टर्म है, ये पहला टर्म है, x की पावर 4 में x² का डिवाइड देना है तो क्या आएगा? x²। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? x² का इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई, x² - 1, x की पावर 4 - x², तो ये वाला टर्म तो यहां लिखा जाएगा, इसको हटा देते हैं अब, ये वाला टर्म लिखा गया यहाँ, और बेटा ये जो मल्टीप्लाई करके आया वो इसके नीचे लिखा जाएगा, x की पावर 4 x की पावर 4 के नीचे, और x² के नीचे, तो माइनस हो जाएगा x²। ध्यान से देखना, माइनस और ये प्लस सिंबल चेंज हो जाते हैं, कैंसिल आउट, ये आ जाएगा -7x³ और प्लस का 9 और 1 कितना हो जाएगा? प्लस का 10x²। चलिए, और प्लस का 7x। ध्यान से देखो, अब सेकंड केस आपको क्या करना है? इस पहले टर्म्स में पहले टर्म्स का डिवाइड, तो -7x³ इसमें डिवाइड देना किसका बेटा? x² का, तो कितना आ जाएगा? -7x। अब -7x का किसमें मल्टीप्लाई करना है? इसमें बेटा, x² - 1 में, तो कितना आ जाएगा? -7x³ और प्लस का क्या आ जाएगा? 7x। ये क्या करना है? इनके नीचे लिखना है बेटा, तो देखो ये वाला टर्म तो यहाँ लिखा जाएगा -7x, और जो मल्टीप्लाई करके आया है वो इसके नीचे, तो माइनस का 7x³ और प्लस का बेटा 7x। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल, आवाज नहीं, ये कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा बेटा 10x² और ये आ जाएगा -10x, सॉरी 10 है ये। यहां तक किसी दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आ रही है? अब देखो थर्ड केस में क्या करना है आपको? थर्ड केस यहां लिख देते हैं, 10x² में किसका डिवाइड देना बेटा? x² का, तो क्या आ जाएगा बेटा? 10, और 10 का मल्टीप्लाई करना है x² - 1 में, तो क्या आ जाएगा? 10x² - 10। समझ में आया कि नहीं है? तो ये वाला हिस्सा तो यहां लिखा जाएगा प्लस का 10, और ये वाला पार्ट इसके नीचे 10x² - 10।
माइनस प्लस दोनों कैंसिल आउट हो गए कि नहीं हो गए? तो कोशेंट आपका क्या आ गया? ये आ गया बेटा। समझ में आया कि नहीं? अब बेटा डस्टर दो मुझे, ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, इधर दो। इस वाले टर्म्स को आप कैसे लिख सकते हो? x माइनस वन और x प्लस वन, दो तो फैक्टर थे ही, और तीसरा बेटा ये आ गया, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का क्या आ गया बेटा? 10। समझे कि नहीं समझे आप लोग? कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, इसके आप फैक्टर करते हो कौन से मेथड से? स्प्लिटिंग वाले से। मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस करने पे 7, तो क्या हो जाएगा? 5 और 2। तो ध्यान से देखो, x माइनस वन और ये x प्लस वन, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x और प्लस का 10, तो इन दोनों के फैक्टर करते हो आप, तो x कॉमन ले लोगे आप, x माइनस 5, इसमें से -2 x माइनस 5, तो यहां से आपके फैक्टर आ जाएंगे यहां से आपके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस वन, एक्स प्लस वन, और ये x माइनस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, तो ये फैक्टर हो गया आपका। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर ना? ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, x की पावर 6 माइनस y की पावर 6, इसको फैक्टराइज करना है। तो मैंने एक बात बताई थी आपको, हमें यूज क्या करना है? वो फॉर्मूला यूज करना है जो हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ध्यान से सुनो, हमने 6 वाला कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? नहीं। कौन सा पढ़ा? स्क्वायर वाला और क्यूब वाला। तो चेंज कर लेते हैं। तो मैंने कहा देखो सब लोग ध्यान से, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर की पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। अब एक बार क्या देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एक बार प्लस एक बार माइनस, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। नेक्स्ट इस वाले में एक्स माइनस वाई, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? अच्छा, अगर आप रूट में निकालते हैं तो आपको इनका और इनका फैक्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ये आंसर हो गया आपका। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा, इधर देखो, इधर इधर। ईच साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2x सेंटीमीटर। देखो सब लोग ध्यान सुनना, मैंने बोला था कभी भी ऐसे क्वेश्चन करो तो सबसे पहले फिगर देख लो कौन सा है। तो कौन सा ट्रायंगल है बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल? इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये भी 2x हो जाएगी, ये भी 2x हो जाएगी और ये भी 2x हो जाएगी। भाई साइड आपको 2x दे रखी है। चलिए, अब यहां से आपको गिवन में दे रखा है बेटा कि x√3 इक्वल्स टू रूट में बेटा 48। ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? √48 अपॉन √3। दोनों रूट में हो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं बेटा ये, और कितने टाइम्स? रूट में 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। भाई 4 ही तो आएगी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? दोनों वैल्यू रूट में हो तो कैंसिल हो जाती है अंदर। अब यहां से साइड निकालते हैं, तो साइड कितनी है? 2x, मतलब 2 × 4 कितना आ जाएगा? 8। अच्छा, सेंटीमीटर दिया है? हाँ दिया है सेंटीमीटर, ये रहा। अब ध्यान से समझना सब लोग, बात करें बेटा, इधर देखो, बात करें एरिया की बेटा। √3/4 a स्क्वायर, √3/4, 8 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 64। कट जाएगा, 4 × 4 = 24, तो कितना आ गया? 16√3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर हो गया 3a और 3 × 8 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ठीक है, सब लोग ध्यान सुनना, लास्ट क्वेश्चन है ये। द हीप ऑफ अ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। देखो सब लोग, कभी भी मेंसुरेशन क्वेश्चन करो सबसे पहले ये पता करो कौन सा फिगर है। तो कोन की शेप में बेटा, एक ढेरे गेहूं का जो कोन की शेप में, इसकी डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, ये डायमीटर हो गई, और हाइट है इसकी 3 मीटर, ये इसकी हाइट हो गई 3 मीटर। अच्छा, फाइंड द वॉल्यूम एंड द हीट टू बी कवर्ड बाय कैनवास प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। मतलब आपको इसके ऊपर एक जैसे गेहूं का ढेर है,
तो इसके ऊपर पॉलिथीन से कवर करना है इसको, तो CSA कौन सा लगेगा बेटा, CSA एक तो लगेगा पाई RL। अच्छा, दूसरा इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम पूछ रहा है तो 1/3 पाई R स्क्वायर H। सर R नहीं है हमारे पास, डायमीटर तो है, मैंने कहा डायमीटर कितना है 10.5, तो हाफ कर दो ना, कितना आ जाएगा, हाफ करोगे 2 से, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 5.25 आ गया। कितना आ गया बेटा, सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हो गया। अब सब लोग ध्यान से देखना सभी, H आपके पास 3 मीटर। अच्छा एक और बात, ये मीटर में है, अच्छा दोनों मीटर में है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है दोनों, ठीक है सब लोग। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम, तो 1/3 पाई मतलब 22/7 R स्क्वायर 5.25 5.25, H कितना हमारे पास 3 मीटर, ये 3 आ गया। चलिए 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है इसका, 22 इंटू 5.25 इंटू 5.25 अपॉन 7। इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है बेटा, इन तीनों का करके दिखाइए आप लोग जल्दी, अभी सब लोग रोक दो जब तक इसे, आप लोगों से मल्टीप्लाई बताओ, इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 60 पॉइंट कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, 86.625। नहीं इनका ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करने पर 375। चलिए और डिवाइड 7, तो 7 का डिवाइड करोगे तो 86 और किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, वॉल्यूम है इस वजह से। अच्छा अब इसके लिए सुनो सब लोग ध्यान से, अच्छा मीटर है ये, तो मीटर क्यूब। अब इधर देखो बेटा, इधर सब लोग, आपको निकालना है CSA, क्या निकालना है, और CSA निकालना है। अगर आपको L नहीं दिया हो तो आपको पुट करना पड़ेगा रूट में H स्क्वायर प्लस L की वैल्यू यही तो होती है, पुट कर दीजिए आप 22/7 इंटू रेडियस कितना है 5.25 इंटू, और रूट में हाइट कितनी है बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 5.25 का स्क्वायर। ये समझे कि नहीं समझे, इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आज देखो तरह तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने लिए, और मेंसुरेशन, आपका पॉलिनोमियल और रियल नंबर, जो भी क्वेश्चन थे वो हमने पढ़ा दिया आपको टेस्ट के तौर पर। अब जिसके जो नंबर है वो ठीक है, बाकी चलो वीडियो को बंद कर दीजिए।